तो फाइनली माय हीरो अकेडमी चैप्टर 364 रिलीज हो गया है और बहुत कुछ है आज मेरे पास कहने के लिए। सो इस चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां डॉक्टर गराकी कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हैं एंड बेसिकली वो बताते हैं कि जो बुलेट सिगराकी ने ओवरहॉल से चुराया था वो बुलेट किसी के भी क्वर्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड थ्रू हिज जीनियस माइंड डॉक्टर गराकी ने उस बुलेट में यूज हुए गए क्वर्क के बारे में भी पता लगा लिया है एंड नाउ वही क्वर्क मतलब एरिका क्वर्क ऑल्फा 1 भी यूज कर सकता है। सो दिस इज अ बिग न्यूज बिकॉज मैंने पहले ये सोचा था कि इस बुलेट को किसी और तरीके से यूज किया जाएगा इस सीरीज में, बट नाउ ऑल्फा 1 के पास अब एरी का भी क्वर्क है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सीरीज पूरा अनप्रिडिक्टेबल बनते जा रहा है। बट एनीवेज इन नेक्स्ट पैनल हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर गराकी ने उस बुलेट के साथ जितना कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया था वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा था ऑल्फा 1 के लिए और साथ ही डॉक्टर ने जो क्वर्क एक्सट्रैक्ट करके रखा था उस बुलेट से उस क्वर्क को भी स्टोर करके रखा था ऑल्फा 1 के लिए। तो इस पैनल से हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि डॉक्टर गराकी कितना ट्रस्टवर्दी बंदा था ऑल्फा 1 के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट पैनल हम करंट सिनारियो में आते हैं और हमें ऑल्फा 1 को दिखाया जाता है जो एंडेवर को कहता है कि तुम्हें गर्व करना चाहिए क्योंकि मैं अपना एक रिस्की मूव यूज करने जा रहा हूँ एंड तभी तोकियामी ये रियलाइज करता है कि एंडेवर का नेक्स्ट मूव समहाउ एरी से रिलेटेड होगा। सो इस पैनल से ये क्लियर हो जाता है कि शायद एंडेवर एरी का क्वर्क यूज करने वाला है एंड आई थिंक उसने ये मूव बचा के रखा होगा डेकू के लिए, बट करंट सिचुएशन को देखकर उसे ये मूव यूज करना ही पड़ गया। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल उड़ता हुआ ऑल्फा 1 काफी तेजी से जमीन की तरफ जाता है और ऑल्फा 1 का पीछा करते हुए हॉक भी उसे फॉलो करता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि ऑल्फा 1 जमीन में लड़ रहे हुए एक हीरो का क्वर्क गायब कर देता है और साथ ही उसके कपड़े भी ले लेता है एंड देन इन नेक्स्ट पैनल ऑल्फा 1 कहता है अब मैंने रिवाइंड क्वर्क यूज कर लिया है जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे गायब हो जाऊंगा और मर जाऊंगा, लेकिन अब मेरा ड्रीम सिगराकी पूरा करेगा। तो इस पैनल को देखने और समझने के बाद आई थिंक ऑल्फा 1 मर गया है और उसका डेथ काफी अचानक तरीके से हुआ है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अ चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं वाशिंगटन डीसी मतलब यूएसए जहां एक जनरल प्रेसिडेंट से बातें कर रहा है रिगार्डिंग सिगराकी वाला सिचुएशन, जहां जनरल प्रेसिडेंट को समझाते हुए कहता है कि यही सही वक्त है और अगर अभी सिगराकी को नहीं रोका तो हमारा कंट्री खतरे में आ सकता है एंड इसके रिप्लाई में प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारा कंट्री ऑलरेडी खतरे में है और क्वर्क रिसर्च सेंटर से हमें यह पता चला है कि सिगराकी को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए बाकी कंट्रीज सिगराकी का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पैनल जनरल प्रेसिडेंट को ऑलमाइट और कैथी का पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि आपको क्या लगता है स्टार एंड स्ट्राइप्स ने खुद को क्यों कुर्बान किया? वो चाहती थी कि बच्चे अडल्ट बने, उनसे सीखे अच्छी अच्छी चीजें एंड जब वही बच्चे अडल्ट बनेंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसा ही करेंगे और इसी की वजह से ही तो हीरोज आखिर हीरोज है। तो ये पूरा पैनल हमें बहुत कुछ बताता है और हमें थोड़ा बहुत बाकी कंट्रीज के सिचुएशन के बारे में भी पता चलता है और इस सीन को देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि शायद से बाकी कंट्रीज के हीरोज भी आएंगे जापान की मदद करने के लिए एंड अगर ऐसा हुआ तो देखने में काफी मजा आने वाला है और यूएस का क्या मूव होगा इस पूरे सिनेरियो को लेकर ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर इन नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं यूएई जहां हम सभी को पता है कि बाकुगो मरा पड़ा हुआ है और इसी सीन में हम एस शॉट, बेस्ट जीनस और मरे हुए बाकुगो को भी देखते हैं। तो इस सीन में एस शॉट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वो अपने क्वर्क के मदद से लोगों के बॉडी के अंदर घुस सकता है एंड वो ठीक ऐसा ही करने वाला है बाकुगो के साथ। तो इसके बाद नेक्स्ट पैनल एस शॉट बाकुगो के हर्ट के अंदर घुसने का प्रिपरेशन करता है एंड मीनवाइल वो मिरिको को ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सिगराकी को रोक के रखे एंड इसके बाद लास्ट पैनल हम ये देखते हैं कि एस शॉट अपना निन्पो 1000 सीट पियर्स एक्सट्रीम यूज करता है। सो जैसा कि हम सभी को पता है कि एस शॉट हीरो के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट पर्सनली आई फील दैट ये बंदा जो भी कुछ कर रहा है सही कर रहा है बिकॉज एज अ बाकुगोस फैन मैं चाहता हूँ कि बाकुगो जिंदा हो जाए एंड मुझे ऐसा लगता है कि एस शॉट के हेल्प से बाकुगो दोबारा जिंदा होने वाला है। तो एनीवेज अगर मैं ओवरऑल चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर मुझे काफी सरप्राइजिंग लगी बिकॉज इस चैप्टर में ऑल्फा 1 काफी आसानी से मर गया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड वहीं ऑन द अदर हैंड एस शॉट ये डिसाइड करता है कि वो अपने क्वर्क के थ्रू बाकुगो का हर्ट बनेगा जिसकी वजह से शायद बाकुगो जिंदा हो जाए एंड ऐसा कुछ होगा मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसी के साथ साथ हमें बाकी कंट्रीज के करंट सिचुएशन के बारे में भी पता चला एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद से इंटरनेशनल हीरोज आ सकते हैं। सो आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना है एंड साथ ही साथ अगर आप एक मास्टरपीस मांगा के बारे में जानना चाहते हो तो जल्दी से ये वाला वीडियो देख लो और अगर आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अवेलेबल हो तो मुझे वहाँ फॉलो करो, बातचीत करते रहेंगे और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।